नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। अब वो घड़ी आ चुका है जब नगर निगम इलेक्शन 2022 का फाइनल फैसला आएगा। शुरुआत से हर पल आपके लिए इंटॉक ने सबसे सटीक खबरें लाया। शुरुआत से ही आपको इंटॉक ने हमेशा ही सही जानकारी दिया और शुरुआत से ही इंटॉक ने आपको सबसे सटीक अपडेट दिया। अब नई खबर क्या है, आज पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी पुस्तक 24 की रणभूमि आ चुका है और 24 की रणभूमि को आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। वहाँ जाके आपको सर्च करना होगा शशिकांत कुमार और 24 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक में अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, नया साल का यह स्पेशल ऑफर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तो अभी आप 167 रुपये में इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। खैर साथियों, आप शुरू करते हैं आज के इस वीडियो विश्लेषण का। आज पटना हाई कोर्ट में फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। जजमेंट रिजर्व रखा गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नगर निगम के सारे केसों का, नगर निगम 2022 चुनाव के मुद्दे पर जो केसेस चल रही थी उन केसों का फैसला अब आने ही वाला है। अब उन फैसलों में क्या हो सकता है, क्या फैसला बिहार सरकार के अगेंस्ट आएगा, क्या फैसला बिहार सरकार के तरफ आएगा, आज मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा। फाइनल फैसला, चूँकि अब फाइनल फैसला की घड़ी आ चुकी है और जब फाइनल फैसला की घड़ी आ चुकी है तो उस फैसले में क्या होगा ये जानना भी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट तौर पर बताया था कि अब ये जो सुनवाई है ये लंबा नहीं चलेगा, और वही हुआ, सुनवाई लंबा नहीं चला। आज 4 जनवरी को ही फैसला रिजर्व रख लिया गया है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तो अब आगे क्या हो सकता है, क्या नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा या फिर नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं हुआ, ऐसे कई सवाल आपके मन में चल रहा है। कई लोग मेरी आलोचना भी कर रहे थे, मैं उन आलोचना को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसी दौरान कई लोग मेरी प्रशंसा भी कर रहे थे कि लगातार इंटॉक ने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाया। जहां तक कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाने के तारीख का ऐलान नहीं किया गया, अभी तक कोर्ट की तरफ से इस पर कोई जानकारी नहीं दिया गया। फैसला बस सुरक्षित रख लिया गया है और सुरक्षित रखने के बाद क्या आगे कोर्ट देने जा रहा है, आखिर कोर्ट का अगला फैसला क्या होगा। सबसे पहले इलेक्शन रद्द, क्या इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति बनेगी या फिर इलेक्शन रद्द नहीं होगी, आगे आखिर क्या होने वाला है। जो परिस्थिति मुझे दिख रही है और कोर्ट में जिस प्रकार की सुनवाई हुई उसके बाद से ये लगने लगा है कि ये मामला में बिहार सरकार का पक्ष मजबूत है, और बिहार सरकार का पक्ष अगर मजबूत है तो इलेक्शन रद्द होने जैसी संभावना ही जो जताई जा रही है कि ये इलेक्शन रद्द हो जाएगा, वैसी परिस्थिति नहीं है। जब भी मैंने ये कहा कि अगर इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति नहीं है तो कई लोग मेरी आलोचना कहते हैं कि मैं बिहार सरकार का टोटा बन गया हूँ। मैं बिहार सरकार का टोटा नहीं, बल्कि आपको सच बताता हूँ। बिहार सरकार के कई मौके पर मैंने स्वयं आलोचना किया है और ये बातें आप देखते होंगे। कई बार मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में वीडियो बना देता हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं मोदी सरकार का टोटा बन गया हूँ, नरेंद्र मोदी के पक्ष में मैं बता रहा हूँ। तो कई बार ये लोग कहते हैं कि मैं शक्ति के सामने झुक जाता हूँ, सरकारों से सवालें नहीं पूछता हूँ। तो मेरा काम सरकार से सवाल पूछना है और कई वीडियो में मैंने सरकारों से सवाल भी पूछा हूँ। इसके अलावा मेरा जो काम है वो अलायंसेस करना, जो विषय होती है उसका अलायंसेस करना। जैसे कोई वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो मैं सरकार से सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा जो मुख्य फोकस होता है वो खबरों का अलायंसेस करना, खबरों का विश्लेषण करना और उस विश्लेषण को लेकर आप तक उस विश्लेषण को सटीक और सरल तरीके से आपको उस पूरे विश्लेषण को समझा देना। इंटॉक ने भी कई मौके पर नरेंद्र मोदी की सरकार से भी सवाल पूछा है, इंटॉक कई मौके पर नीतीश कुमार की सरकार से सवाल भी पूछा है। और जहाँ तक इंटॉक का जो मुख्य फोकस होता है, इंटॉक के जितने वीडियो उसमें ज़्यादातर वीडियो में हमारा प्रयास होता है कि हम अलायंसेस करते हैं खबरों की, और जहाँ सरकार गलतियाँ करती है वहाँ सरकार की गलतियों के बारे में भी मैं बताता हूँ। खैर साथियों, ये लंबा हो जाएगा, लेकिन जितने सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, जितने सारे कुछ लोग जो मेरी आलोचना कर रहे हैं उन
से कहना चाहता हूँ, फैसला की तारीख अब निकट है, अब फैसला आ जाएगा। और यकीन मानिए जब फैसला आएगा तो आज भले आप आलोचना कर रहे हैं, लेकिन कल को आप ही लोगों को सजेस्ट करिएगा कि इंटॉक को सब्सक्राइब करिए। इंटॉक ने बिल्कुल सटीक बताया था नगर निगम इलेक्शन पर। इस समय जो मेरे पास सामने परिस्थिति दिख रही है, इस समय जो परिस्थिति दिख रही है, कोर्ट रूम में जिस प्रकार की बातें चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव रद्द नहीं होगा, रद्द होने जैसी परिस्थिति नहीं है। अब इसी मामला को हम लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला था तब क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इलेक्शन रद्द करने जैसे फैसला लेंगे? न सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, न पटना हाई कोर्ट ने कभी ये कहा कि इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति बनेगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इलेक्शन रद्द होगी, पटना हाई कोर्ट ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम इलेक्शन रद्द करने जा रहे हैं, तो ये बातें कहाँ से सामने आती कि इलेक्शन रद्द होने जैसी परिस्थिति? मुझे हैरानी होती कि आज का काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछे थे क्या इलेक्शन रद्द हो गई। मैंने जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को मैंने जवाब दे दिया और सोचा कि वीडियो के जरिए आप सभी को उत्तर दे दूँ तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि एक एक करके सबको जवाब देना या सबके कॉल पर जवाब देना, सबका कॉल उठा लेना, ये भी मेरे लिए आसान नहीं होता है। लेकिन मैंने प्रयास किया था और मेरी जो प्रयास थी ईमानदारी तरीके से आप तक सटीक पहुँचाना। जब मैंने अक्टूबर के महीने में कहा था 7 अक्टूबर के आसपास कि दिसंबर 2022 में नगर निगम इलेक्शन होगा, उस समय कोई चैनल नहीं था, उस समय कोई अखबार नहीं था। 19/10/2022 का तब निर्णय भी नहीं आया था। 19/10/2022 के निर्णय आने से पहले मैंने ये बता दिया था कि नगर निगम इलेक्शन दिसंबर में होने जा रहा है, और वही हुआ। कई लोग कह रहे थे कि 6 महीने लगेंगे नगर निगम इलेक्शन होने में, कोई कह रहा था 1 साल लगेगा, लेकिन इंटॉक ने जो आपको बताया था उस दौरान, इंटॉक की बातें उस दौरान भी सच हुई। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जनवरी-फरवरी 2023 में मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले इंटॉक ने ही आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आने वाला है उसमें पटना हाई कोर्ट को केस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पटना हाई कोर्ट को केस भेज दिया जाएगा। जनवरी-फरवरी 2023 के वो वीडियो देख लीजिए जब इंटॉक पर मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनल डिसीजन, फाइनल फैसला उस नहीं देगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को पटना हाई कोर्ट को देगा। और कहानी वही हुई, पटना हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया। और उसके बाद की परिस्थिति क्या हुई, उसके बाद पटना हाई कोर्ट में एक लंबा प्रक्रिया चला। अब उस मोड़ पर खड़ा हो चुका है जब पटना हाई कोर्ट फाइनल फैसला देने जा रही है, अपना फैसला सुनाने जा रही है। पटना हाई कोर्ट क्या नगर निगम इलेक्शन रद्द करने जैसी फैसला देने जा रही है, या पटना हाई कोर्ट नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं करेगी? जो हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर जो मेरा अनुमान है, मैं पर्सनल व्यू आज पहली बार बता रहा हूँ, मेरा जो निजी विचार है, मेरा जो पर्सनल व्यू है, उसे माने तो ये इलेक्शन रद्द नहीं होगा। चाहे आप मुझे कमेंट में जो कहे, आप मुझे सरकार के लिए झुका हुआ व्यक्ति कहे, सरकार के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति कहें, टोटा कहें, जो कहना है कह दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि नगर निगम इलेक्शन 2022 किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं होगी। वैसी परिस्थिति इस समय नहीं है। अगर होती तो मैं आपको जोर बताता, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अब फैसला करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ जो पटना हाई कोर्ट के जीत के बाद उत्साह हो जाएंगे, पटना हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद ये सोच लेंगे कि ये मामला यहीं समाप्त हो जाएगा, तो उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ पटना हाई कोर्ट का फैसला भी आएगा तो उसके बाद भी ये मामला ठंडा नहीं होने वाला है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो पक्ष हारेगा वो पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार के पक्ष में फैसला आ जाता है तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जो विरोधी पक्ष है वो चैलेंज जोर करेगी, और उसके बाद की तस्वीर अलग होगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी 2025-26 जितना समय लगे, सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार जीत जाएगी। अब सरकार इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगी कि 20% ईबीसी सीटों पर जीते हुए प्रत्याशियों का कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने जो खर्च किए चुनाव जीतने के लिए वो सारी चीज़ बर्बाद हो जाएगा। सरकार इतनी बड़ी गलती नहीं करेगी। किसी भी प्रत्याशी को घबराना नहीं है,
और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ जो ईबीसी सीटों पर प्रत्याशी है उनके लिए ये फैसला आने वाला है। बाकी सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई ये कहता है कि सभी 100% सीटों पर फर्क पड़ने वाला है तो वैसी परिस्थिति नहीं है। केवल 20% ईबीसी सीटों का मामला है। तो 20% ईबीसी सीटों पर जो प्रत्याशी जीते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ निश्चित रहिए, इलेक्शन रद्द नहीं होने वाला है। और इंटॉक ने अगर आपको बता दिया है तो वो बातें सटीक होगी। साथ में उन जीते हुए प्रत्याशियों से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने कार्य क्षेत्र में काम करते रहिए, क्योंकि ये अपना काम करते रहिए। और इलेक्शन रद्द होने जैसी जो बातें कही जा रही है वो सच्चाई से कोसों कदम दूर लग रहा है। इस समय वैसी परिस्थिति नहीं है। बाकी अदालत अपना निर्णय देने जा रही है। अदालत का निर्णय जो भी हो वो फैसला अंतिम नहीं है। यानी पटना हाई कोर्ट अगर ये कह देती है कि इलेक्शन रद्द हो जाएगा तब भी ये फैसला अंतिम नहीं है। अगर पटना हाई कोर्ट ये कह देती है कि इलेक्शन रद्द नहीं होगा तब भी ये फैसला अंतिम नहीं है। इस फैसला को भविष्य में भी चैलेंज किया जा सकता है और इस फैसले के बाद भी कई फैसले आएंगे जहां पर आप समझ सकते हैं कि पूरे 5 साल नगर निगम इलेक्शन का ये जो विवाद है इसी तरह से चलता रहे। दोनों पक्षों ने ये तय कर लिया कि आखिरी पल तक हम संघर्ष करेंगे। इस एक पक्ष जो इलेक्शन रद्द करवाना चाहता है, दूसरा पक्ष जो सरकार का है। तो इसके बाद की कहानी यही होगी कि दोनों पक्ष में अगर कोई पक्ष नहीं आता है तो ये मामला इसी तरह से लंबा चलता रहेगा और पता चलेगा 5 साल पूर्ण हो चुका है, फिर से नगर निगम इलेक्शन होने जा रहा है। पटना हाई कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट आएगा उस जजमेंट को अगर आप सरल भाषा में, सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पटना हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट इस मामले में अंतिम फैसला नहीं है। पटना हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भी चैलेंज किए जा सकते हैं या पटना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मामला लंबा जाने वाला है और उस मामले से आप ये उम्मीद ना करें कि इस मामले में जो फैसला आ जाएगा वो फैसला कहीं ना कहीं अगर सरकार जीत जाती है तो सरकार के पक्ष को और मजबूत करेगा। और जैसी परिस्थिति नज़र आ रही है सरकार का पक्ष मजबूत है और सरकार इस मामले में जीत जाएगा। इंतजार तो करना पड़ेगा चीफ जस्टिस साहब आखिर कौन सा फैसला अपने कलम से लेने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का उस फैसला का इंतजार हम सब करेंगे। लेकिन इस समय पटना हाईकोर्ट की तरफ से कोई तारीख की घोषणा नहीं की गई कि इस दिन फैसला आएगा। जिस दिन भी फैसला आएगा इन टॉक पर हम लाइव दिखाएंगे और लाइव बातचीत भी होगा। उस दिन फैसला जो भी होगा इन टॉक उस दिन आपके साथ रहेगा और इन टॉक फैसले के दिन आपको हर पल का सटीक अपडेट देगा। ये वादा है इन टॉक का। और जिस तरह से हम पहले से नगर निगम इलेक्शन पर सबसे विश्वसनीय है, उम्मीद करिए जब फैसला आएगा तब भी इन टॉक सबसे विश्वसनीय रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे साथ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जो हमारे साथ नए फॉलोअर्स जुड़े हैं, वो शायद नगर निगम इलेक्शन के मामले में इन टॉक के पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि पुराने वीडियो देखिए। जब इन टॉक ही था जो आपको सारे जानकारी सबसे पहले देता है कि नगर निगम इलेक्शन होने जा रहा है। लगभग इन टॉक का दिया गया जानकारी सब सटीक रहा है। ये तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं हमारे पुराने वीडियो देखकर। खैर साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।